नमस्कार दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्रीकल्चर सर्विसेज की एग्जाम होनी है, इस पे बहुत फास्ट ट्रैक काम हो रहा है। तो बहुत दिन पहले ही 1 से 5 मार्च के बीच एग्जाम होगा, ये डाला गया था शेड्यूल। तो अभी क्या है कि परफेक्ट शेड्यूल, टाइम टेबल और किस हिसाब से एग्जाम होगा, किस टाइमिंग में कौन सा एग्जाम होने वाला है, इसको डिक्लेयर किया गया है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि एग्जाम किस तरह से होगा और कौन सा एग्जाम मेरा छूटेगा, या मतलब दुनिया भर की चीज़ें इसमें हो रही है, समस्याएं हो रही है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें 4 नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन नंबर 18, 19 और 20 और 21। तो नोटिफिकेशन नंबर 18 जो है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें ही अच्छे पोस्ट हैं। मतलब कि पे लेवल 9 वाला जो पोस्ट है इसी में है, जिसमें आपका है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर और उप परियोजना निदेशक, डिप्टी डायरेक्टर आत्मा, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी, इसके समकक्ष। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन था आपका प्लांट प्रोटेक्शन का, एक था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और नोटिफिकेशन नंबर 21 जो है, 21वां जो है, वो है आपका बीओ के लिए। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले है जनरल हिंदी, जो पेपर 1 होगा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन वाले हैं। उसके बाद आपके पास है जीएस, जीएस भी 100 क्वेश्चन वाले हैं। तो इसमें हिंदी जो है वो सबका कॉमन है। नोटिफिकेशन नंबर 18 से लेकर 21 तक आप देखिए, विज्ञापन संख्या 18 से लेकर 21 तक का जो नोटिफिकेशन है, उसका पेपर 1 जो है वो कॉमन है। तो कॉमन है तो कॉमन एग्जाम लेने का, इसलिए ये कॉमन एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, आपका अगर स्कोर आता है तो वो सारे के लिए कंसिडर होगा जिसके लिए आपने भरा है। जैसे आप जरूर हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 18 और 21 के लिए भरे होंगे, तो हिंदी में जो आपका स्कोर होगा वो नोटिफिकेशन नंबर 18 और 21 के लिए कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप जीएस देते हैं, ठीक है, जीएस का भी टाइम टेबल इस तरह से है कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। 2 घंटे का ये भी है, 2 घंटे का ये भी है। सेंटर को लेकर अगर बात करें तो सेंटर बहुत जगह पे नहीं देने वाला है, 4-5 जगह पे सेंटर बनाएगा। पटना के आसपास बना सकता है, पटना मेजर सेंटर होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में दिया सकता है। अगर वहीं पे मैनेज हो गया तो ठीक है, नहीं तो आउट ऑफ सिटी, मतलब पटना के अलावा कहीं सेंटर दे सकते हैं। सामान्य हिंदी जो है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन जो होने वाले हैं, ये भी मेरिट में आएगा। ये तो जस्ट क्वालिफाइंग है हिंदी वाला, तो ये हो गया। वो आप अगर इसमें क्वालिफाई कर गए तो दोनों नोटिफिकेशन के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, वो आप उसमें क्वालिफाई कर गए। पेपर 2 की अगर बात करें, जो कि जीएस है, इसमें अगर आप जो स्कोर करते हैं वो आपका दोनों पोस्ट के लिए, मतलब कि जो नोटिफिकेशन नंबर 18 का पोस्ट है और नोटिफिकेशन नंबर 21 का पोस्ट है, वो दोनों के लिए आपका कंसिडर होगा। तो ये तो आपका कॉमन हो गया। तो हिंदी और आपका जीएस, ये आप उसी दिन दे रहे हो। आप भले ही 4 पोस्ट के लिए भी अप्लाई किए हो, मतलब चारों नोटिफिकेशन के लिए भी अगर आप अप्लाई किए हो, तो सब में ये कंसिडर हो जाएगा। जिस जिस पोस्ट के लिए आपने, जिस जिस नोटिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें ये कंसिडर हो जाएगा। मतलब उसका एक कॉमन एग्जाम आपका हो गया। तो आपका कोई एग्जाम छूटने वाला नहीं है। ये साफ साफ लिखा है, 18 से लेके 21 तक का जो विज्ञापन है उसके लिए कॉमन एग्जाम होगा, और कॉमन सिलेबस भी है। तो अलग से लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो 1 तारीख को ये सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब बच जाएगा सेक्शनल। अब देखिए, नोटिफिकेशन नंबर आपका 18 और 21 का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो सेम है, कॉमन है। वो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था। तो ये अगर कॉमन है तो कॉमन एग्जाम भी होना है। तो एग्रोनॉमी पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 आपका होने का है कॉमन। इसमें जो आपका स्कोर होगा वो नोटिफिकेशन नंबर 18 के लिए भी कंसिडर होगा और 21 के लिए भी कंसिडर होगा। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई, सब में तो मेरे समान स्कोर आएंगे, सबके समान आएंगे, तो पोस्ट प्रायोरिटी कैसे होगा? हमको एसडीओ चाहिए तो कैसे मिलेगा? पीडी आत्मा चाहिए तो कैसे मिलेगा? उसके बाद अगर हमको एडीए चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो देखिए, आपका जो स्कोर होगा हाईएस्ट, जस्ट समझिए आपका रैंकिंग बेसिस पे होगा। इसमें रैंक डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलना है। अब रैंक के आधार पे आपको कौन सा पोस्ट मिलना है, ये पोस्ट प्रायोरिटी तो वो लेगा ही। अब ये कब लेंगे कि देखिए, अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, नोट में यही लिखा गया है, अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं ये एग्ज़ाम, ठीक है, तो इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू में जब आपका इंटरव्यू होगा, तो उस समय साक्षात्कार के समय आपसे ऑप्शन लिया जाएगा, वरीयता देने का ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी। ठीक है, पोस्ट प्रायोरिटी आपसे ली जाएगी कि आप सबसे पहले कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं, एडीए बनना चाहते हैं या एसडीओ बनना चाहते हैं, या पीडी आत्मा आत्मा में आप करना चाहते हैं। ये 3 पोस्ट हो गए ऊपर के। उसके बाद अगर आप बीओ हैं, बीओ के लिए अप्लाई किए हैं, तो उसमें फोर्थ प्रायोरिटी उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रायोरिटी डिसाइड करिएगा, और जिसका जैसा स्कोर होगा, जैसा मार्क्स होगा, उस हिसाब से उसको वो पोस्ट मिलेगा।
तो ये होने वाला है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 आपका कॉमन 1 तारीख को ही, 1 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा। 2 तारीख को एडीए वाले निपट लेंगे और बीओ वाले निपट लेंगे, मतलब उनका पेपर 2 भी हो जाएगा। ये भी 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे ख़त्म होगा और फिर ये 2:30 से 4:30 ये चलने का है। तो 2 दिन में आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब बच जाते हैं 2 दिन और, इसीलिए उन्होंने 1 से 5 मार्च रखा था, बट अब 4 दिन में ही हो जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका शेड्यूल अपने हिसाब से सही था। अब देखिए 19 नंबर नोटिफिकेशन जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए है, तो इनके लिए तो फर्स्ट में ही 1 तारीख को ही उनका पेपर 1 पेपर 2 हो चुका है। अब लेना है पेपर 3 और पेपर 4 जो कि प्योर एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है। इसका अलग सिलेबस था, इसलिए इनको अलग से लिया जा रहा है। पीपी का भी वही है, 4 तारीख को होगा, इनका सिलेबस अलग था। तो पेपर 2 और पेपर 3 जो है, पेपर 3 और पेपर 4 जो है वो फिर इनका सिलेबस अलग है, इसलिए इनका एग्ज़ाम 4 तारीख को लिया जा रहा है। और इन लोग का एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 ये ऑलरेडी 1 मार्च को हो चुका रहेगा, तो उसमें कंसीडर होंगे। तो ये कॉमन पैटर्न सेट किया गया है। दूसरी बात है कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कॉमन एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। हो सकता है कि सबका अलग स्कोर आता, अलग अलग एग्ज़ाम होता, तो कोई अच्छा स्कोर करते, कोई ख़राब स्कोर करते, मतलब रैंकिंग में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता। आप जानिए कि आपको ऑलमोस्ट घाटा ही होने वाला था। और दूसरी बात है कि इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला तो चारों का नोटिफिकेशन एक साथ क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि सबका सिलेबस अगर कॉमन रखते हैं तो एग्ज़ाम लेना आसान होगा। आप देखिए नोटिफिकेशन वाइज अलग अलग से अगर एग्ज़ाम लेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है और उसमें कुछ दिक्कतें भी आती है, टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न पे सेट किया गया है। बीपीएससी की बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि 4 अलग अलग नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम जो है वो एक साथ हो जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस अगर कॉमन है तो कॉमन एग्जाम हो जा रहा है। आपको एक ही पोस्ट के लिए, मतलब अलग अलग नोटिफिकेशन के लिए बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, और उसका सिलेबस सेम होने पर भी आपको अलग अलग एग्जाम देना नहीं पड़ रहा। तो सिलेबस जब सेम है, पैटर्न सेम है, तो कॉमन एग्जाम हो जा रहा है। जिसका सिलेबस अलग है उसका तो अलग से एग्जाम हो ही रहा है। तो आपका एडीए वाला और बीओ वाला का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों आप एक साथ निपट जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये अगर मार्च में एग्जाम ले ली तो मार्च लास्ट तक आपको रिजल्ट भी दे देगी और आपसे पोस्ट प्रायोरिटी लिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार परीक्षा की तिथि में परिवर्तन संभव है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास राइट रखती है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई तो आप इसको टेंटेटिव मानकर चलिए, एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चेंज नहीं होंगे। बहुत फास्ट ट्रैक में काम हो रहा है और किसी भी तरह की कोई दो राहें नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगी। आपके पास कंप्लीट 20 डेज़ बच रहे हैं, तो इस बीच में आपको तैयारी भरपूर कर लेने का है। जो अभ्यर्थी, ठीक है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को ऑप्शन भरने का टाइम दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उत्तीर्ण नहीं हुए तो आपको तो मिलना ही नहीं है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगता है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। थैंक यू।